हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर हमारे चैनल शिवम एकेडमी बाई सनी सर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस समय हम हिंदी का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपके सिलेबस में शुरू के 3 चौपाइयां हैं और उन्हीं में से 2 हम पढ़ा चुके हैं। उसमें से ये तीसरा बचा हुआ है। इसको भी हमने सोचा आज पढ़ा करके कम से कम ये चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म हो जाए। अभी तक का इसका प्रसंग था कि शिव धनुष भंग हो चुका है, परशुराम जी क्रोध में आ गए हैं। भगवान राम अपनी विनम्रता का परिचय देते हैं और साथ में इसके बाद में लक्ष्मण जी को लगता है कि मेरे भैया को कुछ ज्यादा ही भला बुरा बोल दिया जा रहा है, जो कि उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है और वो परशुराम जी के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और अपने लहजे में, जैसा कि लक्ष्मण जी का स्वभाव है, वो अपने तरीके से उनसे बात करने लगते हैं। उसी बात को और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगली चौपाई में कहा कि बिहसि लखनु बोले मृदुबानी, अहो महिष महाभट मानी, पुनि पुनि देखी पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारा, चाहत उड़ावन फूक पहारू। और यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहौ रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है और उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं लक्ष्मण जी। वो कहते हैं बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। देखिए, हंसी भी कई प्रकार की होती है। कुछ व्यंगात्मक हंसी होती है, जैसे कोई पराजित हो गया हो, दौड़ रहा हो, गिर गया तो आप मुस्कुरा दीजिए, आपने हंसा, लेकिन उसके लिए वो व्यंग हो गया, उसके लिए वो आपकी हंसी भी किसी दर्द से ज्यादा बढ़ करके हो जाती है। तो वही बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, मुस्कुराते हुए व्यंगात्मक हंसी के साथ लक्ष्मण जी मीठे वचनों में बोलते हैं। अहो मुनीस महाभट मानी, कोमल वचनों में कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। अहो मुनीस महाभटमानी, अपने मुख से ही आप अपनी बड़ाई किए जा रहे हैं, मतलब आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। अब पुण्य पुण्य मोहि दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूक पहारू। कुठारू मतलब है फरसा। आप बार बार पुण्य पुण्य मोहि दिखाओ कुठारू, आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं। ये तो उसी तरह से है जैसे आप फूक मार करके पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। और मतलब मैं आपको कोई बच्चा लग रहा हूं, आपको लगता है कि इन फरसे को, उनका भावार्थ ये है कि ये फरसा दिखा करके आप मुझे डरा ले जाएंगे। आप आपके अभिमान से तो कुछ ऐसा ही लगता है। और एक उदाहरण देते हैं, तुलसी बाबा लिखते ही इतना अच्छा है। इनके लिए कहा जाता है ना कि सूर सूर तुलसी शशि, उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत समझता करत प्रकाश। तो सूरदास जी की रचनाओं को सूर्य की तरह तेजवान, तुलसी बाबा की रचनाओं को शशि चंद्रमा की तरह शीतल। देखिए, इतने क्रोध की बात है, परशुराम जैसे क्रोधी ऋषि को भी कितने अच्छे तरीके से तुलसी बाबा अपनी पंक्तियों में डील करते हैं। लिखते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। कहते हैं यहाँ कोई सीताफल, बोलते हैं ना कोहड़े को, कद्दू को, तो कहते हैं यहाँ कोई कद्दू की बात ही नहीं है जिसे आप तर्जनी उंगली दिखा करके आप दिखा देंगे और वो कुम्हला जाएगा। वास्तव में तर्जनी उंगली की बात यहाँ पर फिर से लक्ष्मण जी द्वारा किया जाना उसी बात का संकेत है परशुराम जी का, कि जब वो कहते हैं ना कि इस सभा में उंगली दिखा करके ऐसे कहते हैं कि इस सभा में जितने भी लोग हैं, अगर जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उसे बाहर नहीं कर देते हैं तो
सभी राजा मारे जाएंगे। इस बात का जिक्र उन्होंने किया तो उसी पे कहा कि यहाँ कोई कोहड़े की कद्दू की बाती नहीं है जिसे आप तर्जनी उंगली दिखा करके सुखा देंगे। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। कहते हैं कि मुनिवर यहाँ कुल मिलाकर के लक्ष्मण जी जब इस बात को कह देते हैं कि इससे जो है कोई कोहड़े की बाती तो है नहीं, फिर कहते देर आप बार बार ये जो अपने हाथ में फरसा और सरासन मतलब धनुष और बाण मुझे बार बार दिखा रहे हैं, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। वो कह रहे हैं कि आपको ये जानना चाहिए कि आप अगर मैं इसका प्रत्युत्तर दे रहा हूं, इसका मतलब मैं भी कोई क्षत्रिय ही हूं, इसलिए आपका ये जो कुछ आप दिखा रहे हैं ना, उससे मुझ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुल मिला के कहने वाले यही हैं। और कहते हैं भृगु सुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहाव रिस रोकी। कह रहे हैं मैं आपको महर्षि भृगु का लड़का पुत्र जान करके और आपके इस जनेऊ को देख करके आप क्षत्रिय जैसा बर्ताव तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आप पे बार बार इसलिए रहम खा जा रहा हूं क्योंकि आपने बता दिया कि आप भृगु सुत हैं। यही समझ करके और आपके जनेऊ को देख करके मुझे, मैं जो कछु कहूं सहोरिस रोकी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं ना, मैं अपने क्रोध को रोके हुए उसे सह ले रहा हूं, क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कह रहे हैं क्योंकि हमारा सिद्धांत है हम क्षत्रियों का कि हम किस किस पे, देखिए देवता, सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब ईश्वर भक्त, हरि का जन। इसको कई संदर्भ में आज के टाइम में तो ये बड़ा विवादित शब्द लोग समझ लेते हैं, लेकिन हरिजन का मतलब जो ईश्वर का भक्त हो। और गाय, और गाय पर हम लोग अपना प्रभुत्व नहीं दिखाते, इन पर हम अपना बल प्रयोग नहीं करते हैं। ये हम क्षत्रियों का स्वभाव है, क्योंकि बधे पाप अपकीरत हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे। कह रहे क्योंकि इनसे अगर हम जीत जाएं तो भी हमारे लिए कोई बड़ाई की बात नहीं है, और अगर इनसे हम हार जाते हैं तो इससे भी क्या होता है, अपकीरत, हमारी ही बदनामी होने वाली है। इसलिए ना तो हम इन लोगों से युद्ध करते हैं बल्कि हम इनका सम्मान ही करते, क्योंकि इनसे ना तो मुझे जीत करके कुछ प्राप्त होने वाला है, ना तो हार करके, बल्कि अपकीरत ही मिलेगा कि लोग कहेंगे कि आप इन्होंने ब्राह्मण से युद्ध कर लिया या ब्राह्मण को हरा दिया। तो इसमें कोई मेरी बहुत बहादुरी नहीं है। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। कितना अच्छा व्यंग करते हैं लक्ष्मण जी। कहते हैं कि आपके तो वचन ही करोड़ों सूलों के समान चुभने वाले हैं। आप जैसी बातें करते हैं वो खुद ही मुनिवर, आप व्यर्थ में ही ये धनुष बाण और कुठार रखे हुए हैं, आप तो वचन से ही लोगों को घायल कर देते हैं। मतलब आपकी बाड़ी ही जो है वो कहीं ना कहीं इतनी मतलब कड़वी है कि अच्छे अच्छे अपने आप ऐसा वज्रपात आप कर देते हैं कि ये इनका कोई काम नहीं है, आप तो जुबान से ही इतने तेज हैं बोलने में। और कहते हैं जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर, सुन सरोस भृगवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। कहते हैं कि हे मुनिवर, आप मुझे, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है, आपको लगता है तो मुझे क्षमा कर दीजिए, ठीक है। वो कहते हैं कि आप मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि ये वैसे व्यंग तरीके से लक्ष्मण जी कहते हैं कि ठीक है, ऐसा है प्रभु, अगर हमसे कोई गलती हो गई आपसे कुछ करने में तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि लक्ष्मण जी ये जानते हैं कि सुन सरोस भृगु में बोले गिरा गंभीर। और लक्ष्मण के यह व्यंग वचन सुन करके भृगुवंशी परशुराम जी अत्यंत गंभीर स्वर में बोलने लगते हैं। गंभीर स्वर मतलब भृगुवंश मन, और भी ज्यादा क्रोधित स्वर में बोलने लगते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने अपने व्यंग भरे वचनों से उनसे ये सारी बातें बता दी कि क्या करें, अब हम आपसे इसलिए नहीं युद्ध कर रहे क्योंकि हमारे कुल की ये रीति नहीं है कि देवता
और महिषुर ब्राह्मण, हरिजन, गाय, इनसे हम लोग नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनसे अगर इन पर हम लोग अपना प्रभुत्व तो नहीं दिखाना चाहते हैं, बल्कि इनसे हम मतलब अगर जीत भी जाएं, जीतने पर भी और हारने पर दोनों पर ही अपकीरत ही मिलने वाला है। इसलिए महाराज आप कितना भी करिए ना, मार तो वहां पर पर ये तो है, आप कितना भी मुझे सजा दे, मुझे तो आपके पैर ही पकड़ने चाहिए। ये तो हमारा पहले का सिद्धांत है, इसलिए हम आपसे ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो आपके या बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं उस तरीके से जिस तरह से आप यहाँ भरी सभा में एक क्षत्रिय को, एक सूर्यवंशी को बार बार फरसा, कभी धनुष कभी बाण दिखा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सिद्धांत नहीं है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी की बातें जब सुनते हैं, व्यंग भरी बातों को, तो परशुराम जी और ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में यहीं तक है, पढ़ने के लिए पूरा रामचरितमानस रखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन जहां तक आपके सिलेबस में था वो हमने पढ़ा दिया। इस प्रकार से आपका दूसरा पाठ भी तुलसी बाबा के द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समाप्त होता है। धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए।